बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। इसके पिछले वीडियो में आपने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में वाक्यों को बनाना। आज हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट टाइप के वाक्य, इसमें क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य आते हैं, और दूसरा सेकेंड टाइप, जिसमें प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो फर्स्ट टाइप के वाक्यों पर चर्चा कर लेते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले हो तो क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे वाक्यों में आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं के साथ वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट से पहले डू आता है तथा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। इन वाक्यों में डू का प्रयोग सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले डू, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एक हिंदी वाक्य के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। क्या तुम सोते हो? डू यू स्लीप। इसमें डू शब्द सहायक क्रिया के रूप में काम कर रहा है और यू कर्ता के रूप में है और स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस प्रकार दूसरा वाक्य ले लेते हैं। क्या वे सत्य बोलते हैं? डू दे स्पीक ट्रूथ। इस वाक्य में भी डू सहायक क्रिया के रूप में है और दे सब्जेक्ट के रूप में है। स्पीक ट्रूथ, ये स्पीक शब्द इसमें वर्ब है और ट्रूथ अन्य शब्द में है। अगले नियम के तौर पर ही, सी, इट तथा एक वचन की संज्ञाओं के साथ वाक्य की कर्ता यानी सब्जेक्ट से पहले डज लगा करके सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार के वाक्यों को समझने के लिए स्ट्रक्चर देख लें। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी वाक्य के माध्यम से जानकारी ले लें। क्या चपरासी घंटी बजाता है? डज द प्योन रिंग द बेल। सेकेंड टाइप के वाक्यों में यदि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द यानी क्या, क्यों, कहाँ, कब आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी लिख करके कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग किया जाता है। इन प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक वाक्य के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तुम अब क्या करते हो? व्हाट डू यू डू नाउ। इस वाक्य में व्हाट क्यों लगाया गया? क्योंकि क्या शब्द प्रश्नसूचक शब्द है, ये बीच में आया है। तो प्रश्नसूचक शब्द जब वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो हम सब जानते हैं कि क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, इसलिए व्हाट सबसे पहले रखेंगे। व्हाट डू यू डू नाउ। यहाँ पर व्हाट शब्द प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी है और डू सहायक क्रिया है और यू करता है और डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नाउ अदर वर्ड है। एक हिंदी वाक्य के माध्यम से और समझें। वह कहाँ सोता है? Where does he sleep? इस वाक्य में कहाँ शब्द वाक्य के बीच में आया है तो कहाँ शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले रख लेते हैं where। उसके बाद चूंकि कर्ता हमारा एक वचन का है वह शब्द, इसलिए सहायक क्रिया लगाएंगे डज। where डज, फिर कर्ता ही, फिर स्लीप यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि वाक्य प्रश्नवाचक यानी निगेटिव हो तो मुख्य क्रिया से पहले नाट लगाते हैं। वह आज गीत क्यों नहीं गाती है। इसमें क्यों शब्द बीच में आया है तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिख लेते हैं व्हाई, फिर सहायक क्रिया डज, फिर कर्ता सी, निगेटिव होने के कारण नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट द सॉन्ग, उसके बाद
अदर वर्ड में टुडे। इन नियमों के आधार पर आप भी प्रयास करें, अभ्यास करें, अनेकों अनुवाद बनाए जा सकते हैं।